आज हम सज्ञानी के द्वार से वापस फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सज्ञानी, सज्ञानी का मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान सहित है या अज्ञानी नहीं है। तो जिसमें ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं है, उसे हम सज्ञानी कहेंगे। तो सज्ञानी में जो जीव के भेद लिए गए वो तो सम्यक्त्व में हमने लिए थे ना, वही होंगे। क्योंकि कोई जीव अगर सम्यक्त्व उसमें होगा या वो जीव सम्यक्त्वी होगा तो ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो उसका ज्ञान अज्ञान बन जाएगा। तो हम जीव के वही भेद लेते हैं जो हमने सम्यक्त्व में लिए थे। तो पांच तरस के अपर्याप्त आस्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा से, और एक चौदवा संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। गुणस्थान, पहला गुणस्थान छूटेगा क्योंकि मिथ्यात्व का गुणस्थान है, वहां ज्ञान नहीं होगा, वहां ज्ञान होगा। और तीसरा गुणस्थान भी छूट जाता है। अब यहाँ तीसरा गुणस्थान छूटता है क्योंकि डामाडोल अवस्था है, तो वहां पर हम ये नहीं कंसिडर करते कि वो जीव सम्मित्री है। इसीलिए तीसरा गुणस्थान भी छूट जाता है। तीसरे गुणस्थान में कोई जीव आए तो उसका ज्ञान अज्ञान बन जाएगा। योग सारे ही होंगे। उपयोग, तो इसमें तीन अज्ञान नहीं होगा क्योंकि सज्ञानी है यानी ज्ञान है इसमें। तो जिसके पास ज्ञान है उसके पास अज्ञान नहीं होगा, तीन अज्ञान को छोड़कर। लेशिया सारी होगी, भाव भी सारे ही होंगे, आत्मा भी आठ, लब्धि पांच, वीर्य तीन। तो जब ये गुणस्थान हमारे तीन चार पाँच छः सात सब कवर्ड है, सॉरी तीन नहीं है, चार से लेके कवर्ड है, तो आत्मा भाव ये सारे ही होंगे। और लब्धि और वीर्य भी होगा। दृष्टि सम्यक ही होगी क्योंकि ज्ञान है तो सम्यक भी है, इसीलिए दृष्टि सम्यक ली गई। और सम्यक दृष्टि होगी तो जीव भवी भी होगा, शुक्ल पक्षी भी होगा। अब दंडक सिर्फ पांच स्थावर छूटेंगे क्योंकि पांच तरस के हमने अपर्याप्त लिए हैं, तो सब द्विंद्रिय त्रिंद्रिय सबके अपर्याप्त लिए हैं, तो वो सारे दंडक हम लेंगे। नेक्स्ट है मति ज्ञानी व श्रुत ज्ञानी। तो ये सज्ञानी में तो कोई भी तरह का ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानी भी इसमें आ गए, मति ज्ञानी भी आ गए, विभंग ज्ञानी अवधि ज्ञानी भी आ गए, सब आ गए। अब हम ज्ञान में अलग अलग उसको बांट, अलग अलग सेक्शन करके उसका लेंगे। तो मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी, इसमें भी पांच तरस के अपर्याप्त और एक चौदवा जीव के भेद होंगे। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जीव जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके साथ तीन चीज जा रही है। एक तो उसका ज्ञान या अज्ञान जाता है, दूसरा उसका दृष्टिकोण सम्यक्त्व या मिथ्यात्व जाता है, तो उस हिसाब से ही ज्ञान या अज्ञान जाता है। अगर सम्यक्त्व जा रहा है तो ज्ञान जाएगा, और अगर मिथ्यात्व जा रहा है तो दर्श सॉरी अज्ञान जाएगा। और एक अचक्षु दर्शन जाता है, क्योंकि ज्ञान भी जा रहा है तो थोड़ा दर्शन तो जाएगा ही, अचक्षु दर्शन जाता है। तो ये तीन चीज साथ में जा रही है, इसलिए जीव का भेद वही छह वो पर्वत हो जाएगा। अपर्याप्त स्थिति में सास्वादन सम्यक्त की अपेक्षा से हम पांच तरस के अपर्याप्त लेते हैं और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त लेते हैं। मति ज्ञानी व श्रुत ज्ञानी में गुणस्थान 10। तो सज्ञानी में 12 थे, लेकिन मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी में अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो 13वां और 14वां स्थान यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वहां पर केवल ज्ञान होता है। और जहाँ केवल ज्ञान होता है ना, फिर कोई ज्ञान की कोई वैलिडिटी नहीं होती। फिर वहां किसी के कोई मति ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मनःपर्य ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान आ गया। तो सिर्फ एक ही ज्ञान वहां माना जाता है, केवल ज्ञान। इसलिए यहाँ पर गुणस्थान में 13 और 14 भी छोड़े गए। योग सारे होंगे। उपयोग, उपयोग में जब 13वां 14वां गुण स्थान नहीं है तो हम चार ज्ञान और तीन दर्शन ही लेंगे। केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ेंगे और तीन अज्ञान तो छूटेगा ही। निश्चय सारी होगी, भाव आत्मा लब्धि वीर्य सज्ञानी के जैसे ही होगा। और दृष्टि भवि दंडक और पक्ष भी सज्ञानी के जैसे का जैसा ही होगा।
है अवधि ज्ञानी। तो यहाँ पर हम ज्ञान का एक और सेक्शन ले रहे हैं, अवधि ज्ञानी। यहाँ पर जीव के भेद दो ही लिए गए, 13 और 14। अब इसमें एक चीज की अपेक्षा ये है कि कोई भी जीव अवधि ज्ञान तो लेके आ नहीं रहा है, तो फिर 13वां अपर्याप्त वाला भेद हम कैसे ले रहे हैं? तो अवधि ज्ञान अ, नारक और देवता में भव प्रत्ययिक होता है, यानी उन उस भव में जन्म लेने से ही उनको अवधि ज्ञान हो जाएगा। तो जैसे ही कोई जीव मनुष्य गति या तिर्यंच गति से मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो देवगति या नरक गति में जाएगा, तो अपर्याप्त स्थिति से ही उसको अवधि ज्ञान आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 13वां और 14वां भेद लिया गया। दूसरी बात, कोई जीव देव गति से तिर्यंच गति में आ रहा है या मनुष्य गति में आ रहा है, तो उसका अवधि ज्ञान उसकी मृत्यु के बाद फिर साथ में नहीं आता। यहाँ पर उत्पन्न अपर्याप्त स्थिति में होगा, वो अलग बात है, लेकिन साथ में नहीं आएगा। तो जीव के भेद दो ही लेंगे, 13 और 14, क्योंकि ये सिर्फ संघी पंचेंद्रिय जीवों को ही हो सकता है। गुणस्थान 10 उपरवत, यानी कि जो मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी में हमने गुणस्थान लिया था, यानी अज्ञान का गुणस्थान या मिथ्यात्व का गुणस्थान हम छोड़ेंगे और केवल ज्ञान का गुणस्थान हम छोड़ेंगे। इसलिए 1, 3, 13, 14 को छोड़ के 10 गुणस्थान लेंगे। योग सारे होंगे, उपयोग भी 4 ज्ञान और 3 दर्शन। अवधि ज्ञान है तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, मनोपर्य ज्ञान भी हो सकता है, और 3 दर्शन हो सकते हैं। अज्ञान होगा नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा नहीं। बाकी सारा बोल मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी के जैसा ही है, केवल दंडक में अब विकलेंद्रिय भी छूट जाएंगे, क्योंकि जीव का भेद आ गया 13, 14। इसीलिए सिर्फ संघी पंचेंद्रिय जीव ही रह जाएंगे। तो 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय छूट जाएंगे। जीव के भेद को हम देखेंगे तो हमें दंडक बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब है मनः पर्यव ज्ञानी। जो मनः पर्यव ज्ञानी जो है वो साधु ही होगा, क्योंकि सिर्फ साधु के ही मनः पर्यव ज्ञान हो सकता है। तो साधु कौन बनेगा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही साधु बनेगा। अपर्याप्त स्थिति में तो साधुपन आ नहीं सकता। इसलिए हम जीव का एक ही भेद लेते हैं, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। गुणस्थान, तो ये एक कंडीशन है कि वो साधु के ही होगा, इसलिए गुणस्थान 6 से 12 तक। क्योंकि छठे गुणस्थान साधु बनता है तो उसको प्रथम बार छठा गुणस्थान आता है, साधु नहीं बनने से तो छठा गुणस्थान आएगा नहीं। और 13वें 14वें में केवल ज्ञान होता है, वहां मना पर्यव ज्ञान की कोई वैलिडिटी होती नहीं, तो 13वां 14वां भी छूट जाएगा। 13वां 14वां भी छूट जाएगा। 6 से 12 तक गुणस्थान हम लेंगे। योग, कार्मण को छोड़कर। तो यहाँ पर कार्मण छूटा, तो कार्बन हम जानते हैं दो ही स्थिति में होता है, या तो अपर्याप्त स्थिति में अंतराल गति में होगा, या केवली समुद्घात की अपेक्षा से होगा। तो यहाँ पर 13वां गुण स्थान भी नहीं है और अपर्याप्त स्थिति भी नहीं है, तो कार्बन का योग होगा नहीं, बाकी सारे योग होंगे। उपयोग, प्रथम 4 ज्ञान 3 दर्शन, वही लॉजिक जो हम अवधि ज्ञान मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी में लगा रहे थे। लेशा भाव आत्मा लब्धि सब अवधि ज्ञानी के जैसे ही हैं। वीर्य, सिर्फ पंडित वीर्य, क्योंकि ये निश्चित रूप में साधु के ही होगा, तो पंडित वीर्य। दृष्टि भवि, और जीव का एक ही भेद लिया था, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, यानी मनुष्य ही होगा ये, साधु बनेगा तो। इसीलिए दंडा 21वां और शुक्ल पक्षी। नेक्स्ट है केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी में जीव का एक ही भेद लिया गया, 14वां। तो 13वां गुणस्थान जिसको आएगा उसी को केवल ज्ञान आएगा, तो वो पर्याप्त जीव को ही आएगा, साधु बन के जब श्रेणी ऊपर चढ़ेगा। इसीलिए जीव का एक भेद 14वां। गुणस्थान 13 और 14, क्योंकि वो 13वें गुणस्थान में ही आता है और 14वें तक रहता है। योग,
अब यहाँ पर योग में थोड़ा फर्क आ गया। सात अनिंद्रिय व्रत। तो केवल ज्ञानी का केवली का जो गुणस्थान होता है, अनिंद्रिय का जो गुणस्थान होता है, या जो योग होगा वही होगा, यानी सत्य भाषा, सत्य मन सत्य भाषा, व्यवहार मन व्यवहार भाषा, औदारिक औदारिक मिश्र, और कर्मठ कायिक। इसीलिए सात। उपयोग दो ही होंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन। जब केवल ज्ञान केवल दर्शन आ जाएगा तो बाकी कोई ज्ञान दर्शन नहीं होगा। लेशिया एक ही होगी। सातवें गुणस्थान के बाद शुक्ल लेशिया आ जाती है। भाव तीन। उदय छाई पारिणामिक। ये अनिंद्रिय के जैसे भाव तीन होते हैं, वो भाव तीन ही होंगे। आत्मा कषाय को छोड़कर लब्धि पांच, वीर्य एक, पंडित, सम्यक दृष्टि होगा, भवी होगा, मनुष्य ही होगा, और शुक्ल पक्षी होगा। अब है अज्ञानी। तो अज्ञानी कौन होगा? जो मिथ्यात्वी है। तो पहले हम जीव के भेद 14 के 14 ही लेंगे, क्योंकि कोई भी मिथ्यात्वी हो सकता है। प्रथम चार तो निश्चित ही मिथ्यात्वी होते हैं। उसके बाद विकलेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त स्थिति में मिथ्यात्वी ही होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। इसलिए जीव के सारे ही भेद हम लेंगे। गुणस्थान एक और तीन। एक तो ऑब्वियसली मिथ्यात्वी का ही है, लेकिन अज्ञान में हमने तीसरा गुणस्थान भी ले लिया। तो जहां सम्यक मिथ्या दृष्टि है, वहां फिर हम उसे सम्यक्त्वी नहीं मानते हैं, तो उसका ज्ञान अज्ञान हो जाता है। इसीलिए हमने तीसरा गुणस्थान भी यहाँ पर ले लिया। अब आप एक चीज, किसी को डाउट हो सकता है कि मिथ्यात्व में तो हमने एक ही गुणस्थान लिया था, और सम्यक मिथ्या दृष्टि में हमने एक गुणस्थान लिया था, लेकिन अज्ञानी में ये दोनों ले लिए। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जिसकी होगी, उस समय उसकी सम्यक तो नहीं रहेगा, उस गुणस्थान में उसके सम्यक तो नहीं रहेगा। तो उस समय उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान ही कहलाएगा। उसके मिथ्यात्व भी नहीं आया, वो सम्यक मिथ्या है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो फिर ज्ञान की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो अज्ञान हो जाएगा। योग अज्ञानी है, एक और तीसरा गुणस्थान लिया है, तो आहारक आहारक मिश्र नहीं हो सकता, वो साधु के होता है। उपयोग अज्ञानी है तो ज्ञान नहीं होगा, तो पांचों ज्ञान आउट। तीन अज्ञान और तीन दर्शन। केवल दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 13वें गुणस्थान में आता है, वहां तो जीव ज्ञानी ही होता है। लेशिया 6। भाव तीन। उदय क्षयोपशमिक पारिणामिक। चौथे गुणस्थान से नीचे है, इसलिए औपशमिक और क्षयिक भाव नहीं होगा। आत्मा अज्ञानी है तो ज्ञान आत्मा नहीं होगी, और चारित्र है नहीं, इसलिए चारित्र आत्मा भी नहीं होगी। लब्धि पांच, बाल वीर्य ही होगा, कोई त्याग नहीं कर रहा है। दृष्टि दो। पहले गुणस्थान की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि, और तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा सम्यक मिथ्या दृष्टि। भवी अभवी दोनों होंगे, दंडक सारे होंगे, और शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों होगा। तो ये अज्ञानी का समुच्चय अज्ञानी के रूप में ये बोल है। अब हम आते हैं, अज्ञानी में भी दो कैटेगरी हो सकती है, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, और विभंग अज्ञान, या विभंग ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। तो मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी का बोल जो है, वो पूरा आपका अज्ञानी के जैसा ही है। गुणस्थान एक तीन, योग 13, उपयोग 6, लेशिया 6, भाव 3, आत्मा 6, लब्धि 5, बाल वीर्य होगा, दृष्टि भी 3 2, और पूरा का पूरा बोल अज्ञानी के जैसा ही है। विभंग ज्ञानी में जीव के भेद बदल जाएंगे, क्योंकि विभंग ज्ञान क्या है? मिथ्यात्वी का अवधि ज्ञान है। तो ये मिथ्यात्वी का अगर अवधि ज्ञान है, उसे हम विभंग ज्ञान कहते हैं, तो उसमें जीव के भेद 13 14 ही आएंगे। विकलेंद्रिय और स्थावर जीवों को विभंग ज्ञान नहीं होता। गुणस्थान वही पहला और तीसरा। बाकी पूरा का पूरा बोल दंडक को छोड़ के आपके अज्ञानी जैसा ही होता है। दंडक में स्थावर और विकलेंद्रिय जीव छूट जाएंगे।
तो ये अज्ञानी का बोल है। अब हम आते हैं दर्शन। तो यहाँ पर सदर्शनी और अदर्शनी बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा हम दर्शन के भेद पे जा रहे हैं। चक्षु दर्शनी। चक्षु दर्शनी कौन होगा? जिसके चक्षु होगी वही चक्षु से उस दर्शन कर सकेगा, यानी उसको एक सामान्य ज्ञान चक्षु के द्वारा हो सकेगा। तो चक्षु दर्शनी में जीव के भेद कितने लिए? 9 से 14 तक। 9 यानी चतुरिंद्रिय का अपर्याप्त। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 हो जाएंगे। तो चतुरिंद्रिय का अपर्याप्त में आप एक चीज समझो, कोई भी जीव अपर्याप्त स्थिति में मरता है तो उसकी कौन सी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है? उसकी शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है, शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है, इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो जाती है। जहां इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो गई उसको चक्षु दर्शन आ जाएगा। तो चक्षु दर्शन इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होने के बाद आ जाता है। अब अगर उसकी मृत्यु भी होती है तो उसके पास चक्षु दर्शन है, इसीलिए हम उस जीव चतुर इंद्रिय का अपर्याप्त भी ले रहे हैं। उसकी भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर वो पर्याप्त होता है, लेकिन अपर्याप्त स्थिति में इंद्रिय पर्याप्ति पूरी है तो उसके हम अपर्याप्त स्थिति में भी चक्षु दर्शन को ले रहे हैं। अब गुणस्थान, यहाँ गुणस्थान 11 लिए गए। 13वां 14वां छूटेगा क्योंकि वहां पर केवल दर्शन होता है। जहां केवल दर्शन होता है वहां चक्षु चक्षु अवधि अवधि ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ केवल दर्शन होता है। तो 13वां 14वां छूटेगा। लेकिन यहाँ पर 10वां गुणस्थान भी छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? 10वां गुणस्थान है हमारा सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। उसका कालमान बहुत ही कम है। अब जब जीव एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जा रहा है तो उसके साथ में उसका ज्ञान, दर्शन, सम्यक सब चीज जा रही है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 10वां गुणस्थान इतना छोटा है कि जीव 9वें से 10वें गया, उसके ज्ञान उसके साथ गए, दर्शन जब तक उस गुणस्थान में आएगा वो गुणस्थान चेंज हो जाता है। वो या तो 11वें में चला जाता है या 12वें में चला जाता है। तो 10वें गुणस्थान में दर्शन होता ही नहीं है, केवल 4 ज्ञान ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 10वां गुणस्थान छोड़ा गया। तो आप देखोगे दर्शनी के बोल में 10वां गुणस्थान छोड़ा जाएगा क्योंकि वहां सिर्फ ज्ञान जाता है, दर्शन नहीं जा पाता। इतने में गुणस्थान ही बदल जाता है। अब योग कार्मण को छोड़कर, अब कार्बन हमने लिया और छोड़ा। क्यों छोड़ा? पहले बात 13वां 14वां गुणस्थान नहीं है इसलिए केवली समुद्घात की अपेक्षा से वो छूट गया। लेकिन यहाँ अपर्याप्त स्थिति है तो अंतराल गति भी होगी, लेकिन फिर भी कार्बन को क्यों छोड़ा गया? तो आप एक चीज समझें, अपर्याप्त स्थिति में अंतराल गति जो होती है, अगर कोई जीव वक्र गति ले रहा है तो जितनी अनाहारक अवस्था अवस्था है वो उसमें कार्बन का योग होता है। लेकिन जैसे ही आहार पर्याप्ति पूरी हो गई फिर कार्बन का योग नहीं होता है। तो चक्षु दर्शन कब आएगा? जब उसकी इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होगी। यहाँ आहार पर्याप्ति एक बार पूरी हो गई तो अब कार्बन का योग होगा नहीं। तो इसलिए कार्बन का योग को छोड़ा गया है क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति होने के बाद चक्षु दर्शन आता है। और कार्बन का योग जो था वो अनआहारक अवस्था में ही हो सकता है। तो आहार पर्याप्ति पूरी होते ही कार्बन का योग नहीं है। इसलिए यहाँ पर कार्बन का योग को अंतराल गति की अपेक्षा या अपर्याप्त की अपेक्षा से भी कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि वो जीव अब अनाहारक नहीं रहा। इसको एक बार फिर से बताइएगा। क्या नहीं इसको समझा? रिपीट करिए। कार्बन का आयोग का वाला ना छोड़ा गया है जो। अच्छा, कार्बन का योग हम जानते हैं 2 ही जगह हो सकता है, या तो अंतराल गति में जो कि अपर्याप्त स्थिति में हाँ होता है, या केवली हाँ। समुद्घात में। केवली समुद्घात का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि 13वां 14वां गुणस्थान ही नहीं। लेकिन यहाँ अपर्याप्त स्थिति है। अब हमें ये समझना है कि अपर्याप्त स्थिति में जो अनाहारक अवस्था हो रही है, अनाहारक अवस्था में कार्बन का योग हो सकता है। जीव जहां आहार ले लिया, आहारक बन गया, उसके बाद कार्बन का योग नहीं हो सकता। तो चक्षु दर्शन कब आएगा?
आहार पर्याप्ति हो पूरी हो जाएगी, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होगी, तब चक्षु दर्शन आएगा। तो आहार पर्याप्ति जब पूरी हो गई तो वहां पर कार्बन का योग तो अब होगा ही नहीं। जब तक वो अनाहारक अवस्था में था, अपर्याप्त स्थिति में, तभी कार्बन का योग हो रहा था। जैसे ही आहार ले लिया, अगले जन्म में पहुंच के आहार ले लिया, अब भले ही वह अपर्याप्त स्थिति में है, जब तक उसकी भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, लेकिन कार्बन का योग नहीं होगा, क्योंकि वो आहारक बन गया। आहारक बनते ही कार्बन का योग नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन का योग छोड़ दिया गया। अब आप सोचो, सपोज वो दो समय वाली गति से गया, तो पहले समय अनाहारक था, दूसरे समय में वो हाँ आहार लेके आहारक हो गया। तो पहले समय हाँ अनाहारक था, वहां पर तो उसके कार्बन का योग था। लेकिन चक्षु दर्शन कब आएगा? आहार पर्याप्ति, आहारक बना, आहार पर्याप्ति लेते ही आहारक बना, और उसके बाद शरीर पर्याप्ति ली, फिर इंद्रिय पर्याप्ति ली। तो कार्बन का योग तो होगा नहीं, क्योंकि अब वो अनाहारक नहीं रहा, वो सिर्फ अनाहारक अवस्था में हो सकता है। तो इसलिए इंद्रिय क्लियर हो गया। पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हो पूरी हो गई, तब चक्षु दर्शन आया, तो वहां पर कार्बन का योग। ठीक, क्लियर हो उप- गया। उपयोग केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के, क्योंकि बाकी सारे गुणस्थान आ रहे हैं, बाकी सब कुछ होगा। अब जीव के दंडक तो दंडक उसी हिसाब से होंगे जैसे हमारे जीव के भेद हैं। तो चतुरिंद्रिय से भेद हैं, तो पांच स्थावर, द्विइंद्रिय और त्रिइंद्रिय छूट जाएगा। चतुरिंद्रिय से हम जीव के सारे भेदों को दंडक में, चतुरिंद्रिय के बाद, और नारकी और देवता तो होंगे ही, सब पंचेंद्रिय। अब है अचक्षु दर्शन। यहाँ जीव के सारे भेद लिए गए, तो स्पर्शनेन्द्रिय भी अचक्षु दर्शन में आ जाती है। और स्थावर जीवों के एक इंद्रिय तो होती है स्पर्शनेन्द्रिय, इसलिए जीव के सारे ही भेद लिए जाएंगे। गुणस्थान, फिर गुणस्थान वही होंगे दर्शनी में। कोई भी दर्शनी होगा उसमें 10वां गुणस्थान होगा नहीं, 13वां 14वां होगा नहीं अचक्षु दर्शनी में। योग यहाँ पर 15 के 15 ले लिए गए। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि तीन चीज साथ में आ सकती है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, या मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान, जीव का दृष्टिकोण सम्यक्त्व या मिथ्यात्व, और अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन अपर्याप्त स्थिति में भी होता है, या अंतराल गति में भी होगा। इसलिए यहाँ पर कार्बन का योग को हम नहीं छोड़ेंगे। उपयोग वही होंगे केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के। बाकी पूरा बोल आपका चक्षु दर्शनी की तरह है, दंडक सारे होंगे, क्योंकि यहाँ जीव के भेद सारे हैं। अब हम आते हैं अवधि दर्शनी में। अब अवधि दर्शनी में जैसे अवधि ज्ञान का बोल है, वैसे जब अवधि ज्ञान आता है तभी अवधि दर्शन आता है। विभंग ज्ञान के साथ भी अवधि दर्शन रहता है। तो जीव के भेद दो ही होंगे, 13 और 14। गुणस्थान 11 ऊपरवत। तो दर्शन ही है तो 10वां नहीं होगा, और केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं। उपयोग बाकी सारे जो बोल हैं वो चक्षुदर्शनी के जैसे ही होंगे। यहाँ पर तीनों विकलेंद्रिय छूट जाएंगे, क्योंकि जीव के भेद हमने सिर्फ 13 14 लिए हैं। तो 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, 5 स्थावर तो छूट रहा था पहले भी, और 3 विकलेंद्रिय भी छूट जाएंगे। नेक्स्ट है 16 केवल दर्शनी। केवल दर्शनी का जो बोल है वो पूरा का पूरा केवल ज्ञानी की जैसा का जैसा ही है। आप देखोगे केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी का बोल एक जैसा ही है। नेक्स्ट हम आते हैं संयति पर। संयति मतलब जिसने संयम ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर हम जो हमारे 5 चारित्र होते हैं उनको लेते हैं, और देश चारित्र वाले को भी लेते हैं। तो पहले हम सिर्फ संयति अब जब कहते हैं, तो संयति मतलब जिसने चारित्र लिया, तो जीव का भेद एक ही आएगा, 14वां। अपर्याप्त स्थिति में कोई चारित्र लेता नहीं है, और कोई चारित्र की अवस्था में मृत्यु को भी प्राप्त करता है तो उसका चारित्र कभी साथ नहीं जाता। क्योंकि जनरली साधु जो होते हैं वो देवगति में जाते हैं मृत्यु प्राप्त करके, जिनके पास चारित्र होता है। अगर आप सच्चे श्रावक हो, आपका दृष्टिकोण सही है, सम्यक्ति श्रावक हो, तो भी आप देवगति में ही जाओगे, और सम्यक्ति भी मृत्यु प्राप्त करके देवगति में ही जाता है। तो चारित्र साथ में नहीं जाता, क्योंकि देव गति में चारित्र नहीं होता। इसके
इसीलिए हम कह रहे हैं चारित्र साथ में नहीं जाता। कोई भी गति में जीव जाएगा, मनुष्य से मनुष्य गति में भी जाएगा, लेकिन चारित्र साथ में नहीं जाएगा। तो अपर्याप्त स्थिति में कभी चारित्र नहीं होता, इसलिए जीव का एक ही भेद 14वां, वही चारित्र ले सकता है, संगी पंचेंद्रिय। बाकी कोई जीवों के अंदर इतनी मन होता ही नहीं है, तो चारित्र लेने का उनके कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। गुणस्थान 6 से 14। अब यहाँ पर 6 से 14 गुणस्थान लिए गए हैं, संयति बोला गया है, इसीलिए यहाँ संयता संयति को नहीं लिया, यानी पूरे के पूरे साधु को लिया गया है। वियोग सारे होंगे, उपयोग में 3 अज्ञान छूटेगा। तो साधु है तो सम्यक्ति तो होगा ही, इसलिए अज्ञान होगा नहीं। लेश्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, पंडित वीर्य होगा क्योंकि साधु है। बाकी का बोल स्वतः स्पष्ट है। तो आप कोई भी संयति में देखोगे, संयता संयति को छोड़ के लास्ट के 4 जो भेद हैं, वीर्य दृष्टि, सॉरी, दृष्टि भवि अभवि, वीर्य दृष्टि भवि अभवि, दंडक और पक्ष, वो सब एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम आते हैं सामायिक संयति में, यानी जो सामायिक चारित्र का पालन करते हैं। तो जीव का भेद भी सब में एक ही होगा। सामायिक चारित्र में गुणस्थान 6 से 9 तक बताया गया, 6 से 9 तक, योग कार्मण को छोड़कर। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि कार्मण को क्यों छोड़ा गया। अपर्याप्त स्थिति भी नहीं है और केवली समुद्घात भी नहीं है, क्योंकि गुणस्थान 6 से 9 तक ही है। उपयोग प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, क्योंकि गुणस्थान 9 तक है और अज्ञान होगा नहीं। बाकी बोल एकदम स्पष्ट है। छेदोपस्थापनीय चारित्र भी बिल्कुल सामायिक चारित्र के जैसा का जैसा ही होगा। परिहार विशुद्धि चारित्र, यहाँ पर गुणस्थान में थोड़ा सा फर्क आएगा। यहाँ पर गुणस्थान केवल 6 और 7 लिया गया। तो ये जो इतनी बड़ी तपस्या होती है परिहार विशुद्धि की, ये 6ठे 7वें गुणस्थान में ही पहुंच जाती है। इससे ऊपर जब जीव चला जाता है तो वो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है, तो फिर वो तपस्या 8वें 9वें गुणस्थान में नहीं होती। मतलब जीव 8वें 9वें गुणस्थान में नहीं जाता, उस समय वो 6ठे 7वें में ही रहता है। योग, योग 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक, औदारिक का योग लिया गया है। तो औदारिक का योग लिया गया क्यों? क्योंकि परिहार विशुद्धि चारित्र जब आता है, उस समय जब जीव तपस्या कर रहा है कोई भी साधु, उस समय वो किसी लब्धि का उपयोग नहीं करता, ना वेकरीय लब्धि का, ना आहारक लब्धि का। तो मिश्र और आहारक ये सब होता नहीं है, कार्मण वैसे ही नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ 9 ही योग लिए गए। उपयोग 7 ही होंगे। लेश्या अंतिम 3 बताई गई। लेश्या अंतिम 3 इसलिए बताई गई क्योंकि यहाँ पर जीव के भाव बहुत उच्च रहते हैं, तो उसकी प्रथम 3 लेश्याएं नहीं होती। भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, बाकी लास्ट के जो 5 प्रकार हैं वो सेम ही चलेंगे। फिर है सूक्ष्म संप्राय संयति। अब सामायिक और छेदोपस्थापनीय 6 से 9 तक ही था, क्योंकि जैसे ही जीव 10वें में पहुंचता है उसके सूक्ष्म संप्राय चारित्र आ जाता है। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय चारित्र आ जाता है, ये 10वें गुणस्थान का चारित्र माना जाता है। तो जीव का भेद एक, गुणस्थान भी एक, 10वां। यहाँ पर योग कितने? तो यहाँ पर सत्य मन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदार्य, सिर्फ 5 ही योग होंगे। इतना छोटा गुणस्थान है, कोई लब्धि का प्रयोग नहीं होता। वैसे भी 7वें गुणस्थान के ऊपर कोई लब्धि का प्रयोग नहीं होता, तो वो मिश्र वाले कोई भी योग होंगे नहीं। और केवल ज्ञान केवल दर्शन, सॉरी, 13वां गुणस्थान नहीं है, तो वहां केवली समुद्घात होने का भी कोई चांस नहीं है, इसलिए औदारिक मिश्र और कर्मण भी यहाँ पर नहीं होगा। उपयोग में प्रथम 4 ज्ञान, मैंने पहले भी दर्शन पढ़ाया था, तब आपको बताया था इस गुणस्थान में दर्शन नहीं आता, तो सिर्फ 4 ज्ञान ही आते हैं। लेश्या शुक्ल ही होगी, क्योंकि गुणस्थान 10वां है, तो 7वें गुणस्थान के बाद एक ही लेश्या होती है। बाकी सारा बोल आपके सब संयतियों का सेम ही चलता है।
फिर यथाख्यात संयति यानी यथाख्यात चारित्र वाला। जीव का भेद एक। यथाख्यात चारित्र कौन सा है? जो वीतराग अवस्था में रहता है। तो वीतरागता का गुणस्थान है 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। 11वें गुणस्थान को भी हम वीतरागी कहते हैं, क्योंकि वहां मोह ने कर्म का उदय नहीं है, बिल्कुल अनुदय अवस्था में है, तो वहां वीतरागता ही मानी जाती है। और 12वें में मोह ने कर्म क्षय हो जाता है। उसके बाद 12वां, 13वां, 14वां वीतराग का ही होता है। तो अंतिम 4 गुणस्थान योग अनिंद्रियवत। फिर अनिंद्रियवत योग हो गया, क्योंकि यहाँ पर 13वां गुणस्थान है, तो केवली समुद्घात की अपेक्षा से औदारिक मिश्र और कार्बन लिया गया। बाकी 4 सत्य मन सत्य भाषा, व्यवहार मन व्यवहार भाषा और औदारिक शरीर होने के कारण औदारिक योग होगा। उपयोग में 3 अज्ञान छूटेंगे, क्योंकि यहाँ 11वां 12वां भी है, इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान सब लिया जाएगा, सिर्फ अज्ञान छूटेंगे। लेशिया एक ही होगी। आत्मा साथ ली गई, क्योंकि यहाँ वीतरागता आ गई, अनुदय अवस्था है 11वें गुण स्थान में, इसलिए वहां कषाय बिल्कुल भी उदय में नहीं है, इसलिए कषाय आत्मा को छोड़ा गया। और 12वें से तो कषाय आत्मा ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म क्षय हो गया। बाकी पूरा बोल स्पष्ट है। अब हम आते हैं संयता संयति। संयता संयति यानी हम जैसे श्रावकों की कैटेगरी। यहाँ जीव का भेद एक। श्रावक भी पर्याप्त अवस्था में ही बन सकते हैं, क्योंकि श्रावक कब बनेंगे? जब त्याग करेंगे। तो उसके लिए जीव का भेद एक ही लिया गया, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। गुणस्थान, हमारा गुणस्थान एक है 5वां। हमारे योग, तो हम साधु नहीं है, इसलिए आरक आरक मिश्र होगा नहीं। 5वां गुणस्थान है। और पर्याप्त अपर्याप्त स्थिति भी नहीं है, तो कार्बन का योग भी नहीं होगा। उपयोग, प्रथम 3 ज्ञान, प्रथम 3 दर्शन। अब हम संयता संयति है, यानी हमने 5वां गुण स्थान प्राप्त किया है, यानी हम सम्यक्ति हैं, तो हमारा ज्ञान ही होगा, अज्ञान होगा नहीं। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी होगा नहीं, हमारा गुण स्थान नहीं है, और मन पर्यव ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि हम साधु नहीं बने। देश्या 6 होगी, भाव 5 होंगे, चारित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होगी। हालांकि हमारे अंदर देश चारित्र है, लेकिन चारित्र आत्मा हम नहीं मानते जब तक पूर्ण चारित्र नहीं होता। हमारी दृष्टि सॉरी हमारी लब्धि 5 वीर्य हमारे अंदर बाल पंडित, हम सम्यक्ति ही है, भवि ही है। और हमारे दंडक 2, 20वां 21वां, क्योंकि त्रियंच भी श्रावक बन सकते हैं, शुक्ल पक्षी ही है। तो ये संयमी और संयमा संयमी का बोल हो गया। अब है असंयति, जिसने कोई त्याग नहीं किया। जीव के भेद सारे ही हो सकते हैं। गुणस्थान प्रथम 4 गुणस्थान में कोई त्याग नहीं होता। बोल आहारक आहारक मिश्र, योग योग आहारक आहारक मिश्र को छोड़कर, क्योंकि जब तक साधु नहीं बना तब तक नहीं होगा। उपयोग, उपयोग में मना पर्यव ज्ञान छूटेगा, केवल ज्ञान छूटेगा, केवल दर्शन छूटेगा। असंयति है, लेकिन सम्यक भी तो हो ही सकता है, इसलिए उसके ज्ञान बाकी 4 ज्ञान, सॉरी 3 ज्ञान और 3 दर्शन और 3 अज्ञान भी हो सकते हैं। लेश्या 6, भाव 5, चौथा गुण स्थान ले लिया, इसके भाव 5 होंगे। चारित्रात्मा होगी नहीं, बाल वीर्य होगा, बाकी सब कंप्लीटली होंगे। नो संयति नो असंयति, तो जिसे हम संयति भी नहीं कह सकते और असंयति भी नहीं कह सकते, वो सिद्ध जीव होंगे, तो इसीलिए सिद्धवत लिखा है। नेक्स्ट बोल है साकारोपयुक्त और अनाकार रोपयुक्त। साकार उपयुक्त यानी जिसमें ज्ञान है। साकार का अर्थ होता है, साकार उपयोग का मतलब जो ज्ञान को हम साकार उपयोग कहते हैं, और अनाकार उपयोग को हम, दर्शन को हम अनाकार उपयोग कहते हैं। तो साकार ज्ञान में, अब साकार उपयोग जो है उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों आएगा, यानी कि यहाँ पर अज्ञान को हम नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का क्वेश्चन नहीं है, बस ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है वो है। अब वो सम्यक्त्व होता है तो उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है, वो मिथ्यात्व होता है तो वही ज्ञान अज्ञान बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन साकार उपयोग में हम ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही लेते हैं, जो हमें ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलेगा। इसीलिए जीव के भेद सारों, जो समस्त जीवों का भेद है, जो बोल है
वैसा का वैसा इसका बोल होगा, क्योंकि इसमें सारे ही जीव आएंगे। अनाकार उपयोग, इसमें सिर्फ दर्शन को लिया गया। तो दर्शन में भी जो चक्षु अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन सब, लेकिन गुणस्थान एक छूटेगा, 10वां, वहां कोई भी दर्शन नहीं होता। इसलिए कहीं भी दर्शनी का बोल आया या दर्शन का बोल आया तो आपको 10वां गुणस्थान तो छोड़ना ही है। बाकी डिपेंड करता है और क्या छूटेगा, लेकिन 10वां छूटेगा। मीटिंग खत्म हो जाए वापस ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट बोल है आहारक। तो जीव के भेद हमने 14 के 14 लिए, क्योंकि जैसे ही आहार पर्याप्ति पूरी हुई जीव आहारक बन जाता है। इसीलिए अपर्याप्त भी लेंगे और पर्याप्त भी लेंगे। गुणस्थान 14वें गुणस्थान को हम छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जीव आहार नहीं लेता है, वह अनाहारक हो जाता है। योग कार्बन को छोड़कर। अब ये एकदम क्लियर है कि आहारक में कार्बन का योग नहीं होता। जहां अनाहारक